सर मैं क्यों नहीं तगड़ा होता? मेरे साथ और जिसने शुरू किया था कई बच्चे वो तगड़े हो गए 3 महीने में या 6 महीने में। मैं वहीं का वहीं हूँ। तो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप पूरा सुनना। आपके तगड़ा नहीं होने के पीछे 2 मेन रीज़न है। एक आपकी ट्रेनिंग में है, दूसरा आपकी डाइट में है। आज मैं बात करता हूँ आपकी ट्रेनिंग में जो कमी है। आप जो तगड़े नहीं हुए वो कैसी ट्रेनिंग करके जाते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक्सरसाइज है, शोल्डर प्रेसेज। फर्स्ट सेट लगाया आपने 30 kg 12 रैप, फिर ये दूसरा सेट लगाया आपने 40 kg 12 रैप, फिर थर्ड सेट लगाया 50 kg 12 रैप। अब ये आपका फोर्थ सेट है 60 kg, इसके आपके आए 11 रैप और आपके 4 सेट फिनिश हो गए। आप करते हो ये ट्रेनिंग। और जो दूसरा जिसने ग्रोथ कर लिया है उसकी ट्रेनिंग क्या होती है? उसकी ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह होती है। शुरू में खाली बार से लिया, 12-15 रैप लगाए, फिर 40 kg लिया, 6 रैप लगाए, 50 kg फिर 6 रैप, 60 kg फिर 6 रैप। क्योंकि उसको पता था मुझे 4 सेट कौन से लगाने हैं। अपनी पिछली ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उसको पता है 70 kg में करूँगा, मेरे 4 सेट लग जाएंगे। एक फिक्स वेट उसने सोच गया 70 kg। पहले सेट में आगे 12 रैप। और ये आप नोट करते चलना, आखिरी रैप उसका फेलियर रैप है, ये 12th रैप है, ये अबाउट टू फेलियर है और नहीं आएगा। फिर दूसरा सेट लगाया 70 kg से ही, अब आए इसके 11 रैप, ये भी अबाउट टू फेलियर है, अब एक और करने की कोशिश करें, नहीं आएगा। तीसरा सेट 70 kg, फिर आए 9 रैप, ये भी फेलियर के करीब है। फोर्थ सेट इसने किया ड्रॉप सेट, उसको पूरी तरह से मसल को एग्जॉस्ट करने के लिए। वही 70 kg लगाया, 8 रैप आए, ये 8वां रैप था। एक प्लेट ड्रॉप की, फिर लगाई 4-5 रैप, फिर एक प्लेट ड्रॉप की, फिर 4-5 रैप लगाए और अब ये इसके 4 सेट कंप्लीट हो गए। तो आप तगड़े नहीं हुए क्योंकि आपके ऐसे सेट नहीं थे चारों। आपने 30, 40, 50 लगाया, 12-12 रैप, लेकिन आपकी कैपेसिटी ज़्यादा लगाने की थी। तो अच्छा होता उनको 12वां सेट रखते और आप 60 kg से ही चारों सेट लगाते अबाउट टू फेलियर, तब आप भी जल्दी ग्रोथ कर जाते। और ये आप हर एक्सरसाइज में करते हो, आप डेली एक सेट लगा के निकलते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादातर जो फिटनेस फ्रीक है वो एक सेट लगा के निकलते हैं और समझते हैं हमने 4 लगा लिए। तो भैया 4 सेट वर्किंग सेट होते हैं, उससे चारों सेट आपके नियर टू फेलियर होने चाहिए, उसमें मार्जिन ना बचे एक रैप का भी। तो यही फ़र्क है कि आप उतना ग्रोथ नहीं कर पाए। दूसरा जो आपके साथ जिसने ज्वाइन किया था जिम में वो तगड़ा हो गया, फिर आप सोचते पता ही इसने क्या खा लिया। भाई खा तो वो भी वही रहा है। हाँ, ये है कि अपनी डाइट को बड़ी सिंसियरली लेता है। डाइट में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज ये ट्रेनिंग का मैंने बता दिया आप कहाँ कमी छोड़ देते हैं। और एक और बड़ा फैक्टर है, ट्रेनिंग से पहले वार्म अप अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं जाएगी, वो ज़रूरी है। और बाद में कूल डाउन के लिए स्ट्रेचिंग। थैंक यू।